मनोहर लाल ने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा प्रदान करने में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आह्वान पर सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी मानव जाति की सेवा करके कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव के संकेत। डिप्टी सीएम ने कहा कि 50% महिलाओं की भागीदारी के लिए अगले सत्र में लाएंगे बिल। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मंडियों में प्लांट की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाएगी और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में से मैं प्रदेश अध्यक्ष होता तो क्या करता विषय पर कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं। साथ ही कहा है कि उनके दरवाजे पर कुंडी नहीं है, कोई भी जब चाहे तब आ सकता है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिली है। साथ ही बताया कि हरियाणा के 8 जिलों में 83 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। दुष्यंत इस दौरान कहते हुए नजर आए कि हरियाणा को इंडस्ट्री हब बनाने का काम जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना का कोराम जारी है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1,54,50,000 से ज्यादा केसेस, अब तक 6,31,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मरीजों की संख्या हुई 41,13,950, अब तक 1,86,378 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। ब्राजील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 22,34,602, अब तक 6,19,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में जमकर कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या 7,96,000 के पार, अब तक 12,892 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक सामने आए हैं कोरोना के 2,96,377 मरीज, 45,501 मरीज की मौत। पूरे देश में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में सामने आए हैं 48,440 नए केसेस। महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल बुरा। देश में अब तक संक्रमित केसेस 12,88,130 के पार, जबकि 30,645 मरीजों ने गंवाई है जान। हरियाणा में 29,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। 378 मरीज की मौत हुई है। कल फरीदाबाद में रिकॉर्ड 220, तो गुरुग्राम में 139 नए केस सामने। हरियाणा में अनलॉक किए जाने के बाद विभिन्न रूटों पर दौड़ रही बसों में सवारियां भी आ रही हैं। परिवहन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इन बसों में सवार होने वाले यात्री कोरोना के खतरों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अड़चन की कोशिश है। राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। 19 सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 50 से ज्यादा दिनों तक चलेगा आईपीएल। कोरोना की वजह से यूएई में खेला जाएगा आईपीएल। चरखी दादरी के रासीबास गांव के पास टूटी नहर, करीब 40 एकड़ जमीन जलमग्न। किसानों की फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। गुरुग्राम की बोर्ड से जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में 12 सिम कार्ड और चरस बरामद हुए हैं। कैदियों को सप्लाई का है आरोप। कई दिनों से धर्मवीर चौटाला के खिलाफ पुलिस को मिल रही थी शिकायतें। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सोनीपत में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। 16 लोगों को एक साथ दिया गया झांसा। खुद को बताया था केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार। चपरासी से लेकर डीएसपी के पद पर नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। गुरुग्राम में आर्य समाज के लोगों ने तुला राव के ऊपर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आरोप लगाया है। आरोपी आवाज सिंह के खिलाफ ज्ञापन दिया है और कमिश्नर के राव से अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। टोहाना में सरकाक पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबेव सिंह ने कहा है कि 2 अगस्त को सरकार के फैसले के खिलाफ सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी।
गुआना के गांव बनवासा की पंचायत ने बड़ौदा उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी बारिश से खेतों में 4-5 फीट पानी भर गया है, जिससे उनकी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। भिवानी के निमड़ी वाली गांव की महिला शराब का ठेका बंद करवाने के लिए उपायुक्त के पास पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त से ठेका बंद करवाने की मांग की है। फतेहाबाद में किसानों की फसल की पेमेंट पर मिले ब्याज को हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल व्यापारियों को किसानों की खरीदी गई फसल की पेमेंट 72 घंटे में करनी थी, लेकिन 15 से 20 दिन हो जाने पर व्यापारियों ने किसानों की पेमेंट नहीं की।